हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुजों का कोण योग गुण के बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुजों में बनने वाले बहिष्कोण मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में थ्योरम 6.7 और थ्योरम 6.8 करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक देखने ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स त्रिभुजों का कोण योग गुण। स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल्स में तीन इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। उन तीनों इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। यही हमारा जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। त्रिभुजों का कोण योग गुण इसी को कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है। और यही हमारी थ्योरम 6.7 भी है। उसका स्टेटमेंट भी यही है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। थ्योरम 6.7। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमें गिवन है। तो ज्ञात है, हेडिंग होगा हमारा ज्ञात है या गिवन। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है, जिसके तीन कोण अंतःकोण, कोण A, कोण B और कोण C, ये हमें यहाँ पर पता है। सिद्ध क्या करना है हमें? टू प्रूव, तो सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ इसमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अभी मैं इसकी फिगर भी बनाने वाला हूँ यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन रचना क्या की हमने? त्रिभुज ABC में आधार BC के समांतर और शीर्ष A से गुजरने वाली एक रेखा PAQ खींची। ड्रा अ लाइन PAQ पैरेलल टू बेस BC एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A। ये हमने इसके अंदर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है। तो इसके फिगर पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है A, B और C। ये तीन इनके इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये तो हमें गिवन था, वो फिगर है। अब जो इसमें हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है, लाइन BC जो बेस BC है ट्रायंगल का, उसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि वर्टेक्स A से पास हो रही। तो ये वो लाइन है PAQ। उपपत्ति
या प्रूफ। अब हम इसको आगे यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। एज पी ए क्यू इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए भी पैरेलल होगी बी सी के, और जब पी ए बी सी के पैरेलल है और ए बी इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। ए बी यहाँ पर तिर्यक है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल पी ए बी इक्वल होगा ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। क्यों? क्योंकि ये दो कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस वजह से दोनों इक्वल होंगे। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि पी ए क्यू पैरेलल है बी सी के, हमने पहले ही लिखा है इसको, इसलिए ए क्यू भी पैरेलल होगी बी सी के, और ए सी यहाँ पर तिर्यक रेखा है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल क्यू ए सी बराबर होगा ए सी बी, इस वाले एंगल के। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें तो एंगल पी ए बी, एंगल बी ए सी और एंगल सी ए क्यू, ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर के क्या बना देते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना देते हैं 180 डिग्री का। नाउ एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए क्यू या क्यू ए सी, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, इक्वल है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। अब पी ए बी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और सी ए की क्यू या क्यू ए सी इक्वल है ए सी बी के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारी 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से 3 में हम पी ए बी की जगह रखते हैं ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस सी ए क्यू या क्यू ए सी, इसकी जगह हम रखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये तीनों मिलकर के हो गए 180 डिग्री। अब इनको इनिशियल एंगल्स के रूप में लिखते हैं, ए बी सी मीन्स एंगल बी, बी ए सी मीन्स एंगल ए, और ए सी बी मीन्स एंगल सी, इक्वल 180 डिग्री। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई या सही करके लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं इनको, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, और यही हमें इस थ्योरम में यहाँ पर प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने प्रूव की, थ्योरम नंबर 6.7। अब हम इसमें करेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जब भी किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा को किसी एक बिंदु तक आगे बढ़ाया जाता है तो एक्सटीरियर एंगल वहाँ बनता है। जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो
एक बहिष्कोण बनता है। We will get a exterior angle when a side of a triangle is extended to any point. फिगर इसकी बना लेते हैं पहले। एक किस तरीके का बहिष्कोण होता है? अगर ये ट्राइंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को मैं किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दूं। अगर ये वाली साइड है, इसको मैं आगे इस डायरेक्शन में बढ़ाता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरीके से इस वाली साइड को अगर मैं यहाँ बढ़ाऊंगा तो एक्सटीरियर एंगल ये मिलेगा, और अगर इस साइड में बढ़ाऊंगा इसको तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। इसी तरीके से ये वाली साइड है, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलता है, और अगर इस साइड में बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल। मीन्स किसी भी साइड को किसी भी डायरेक्शन में अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल वहाँ पर मिल जाता है। अब एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो त्रिभुज के उससे दूर स्थित जो इंटरनल एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल से दूर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। 1, 2 और ये 3 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये 4 हमारा बना एक्सटीरियर एंगल। हम इस वाले की बात कर रहे हैं तो ये बना हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 4 मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल है वो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। जो इससे दूर वाले कोण हैं, ये नज़दीक है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी के जो 2 कोण हैं उनका सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब इसी से रिलेटेड थ्योरम भी है, थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। एंगल इफ ए साइड इज एक्सटेंडेड देन सच एक्सटीरियर एंगल सो मेड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमारी थ्योरम है 6.8। यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण या बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। फिगर बना लेते हैं पहले इसके लिए। ट्राइंगल है ए, ये बी, ये सी, और साइड बी सी को हमने यहाँ पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया है, जिससे एक्सटीरियर एंगल ये बनता है ए बी डी। ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, क्या हमें पता है? एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा बी सी को बिंदु डी तक
बढ़ाया गया है, जिससे बहिष्कोण ABD बनता है। ये हमें इसके अंदर पता है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध करना है कि एंगल ABD जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इक्वल है एंगल BAC प्लस एंगल ACB। ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। प्रूफ, एंगल ABD जो हमारा यहाँ पर बहिष्कोण है और इससे लगता हुआ जो इंटीरियर एंगल है हमारा ABC, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें ABD और ABC ये प्लस ये, तो हमें क्या मिल जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म। इसको हमने कहा इक्वेशन 1। फिर एंगल ABC प्लस एंगल BAC और प्लस एंगल ACB, जो हमारे ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर्स एंगल हैं उनका सम हमें पता है 180 डिग्री होता है फ्रॉम थ्योरम 6.7। ये भी हमें पता है, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। और 1 क्या है? एंगल ABD प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो एंगल ABC और इधर माइनस में एंगल ABC ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेंगे हमारे पास एंगल BAC प्लस एंगल ACB और माइनस एंगल ABD इक्वल 180 माइनस 180 0 हो जाएंगे। अब माइनस ABD है जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो एंगल BAC प्लस एंगल ACB हो जाएंगे एंगल ABD, या हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ABD इक्वल हो गए एंगल BAC प्लस एंगल ACB, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज थ्योरम नंबर 6.7 और थ्योरम नंबर 6.8 का प्रूफ किया है। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 जो कि इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज है के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।